नगरकोश 1 से 1.5 किलोमीटर तक जो है एक टीचर्स की कम्युनिटी का एहतजाज जारी है। अभी अगर बच्चों को तालीम का ही हक नहीं दिया जाएगा तो उन बच्चों का मुस्तकबिल क्या है। काश मोहसिन नकवी साहब को पता होता, जिस दिन उनको किसी ने कलम पकड़ना सिखाया तो वो उनका उस्ताद था। टीचर्स हमारे बच्चों को तैयार करते हैं, आज जब उनको रोड पे देख रहे हैं तो दुख हो रहा है। बहुत जालिमाना इक़दाम है और हम इसको बिल्कुल कंडेम करते हैं। ऐसा जो हमारी माएँ बहनें जो टीचर्स हैं, जो हमारे बच्चों का सरमाया है, आज वो रोडों पे बैठी हुई है और ये पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्रिया है। मेरे पास कुछ टीचर कम्युनिटी भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं, लेकिन आज बात करके ये चीज़ का एहसास हो रहा है कि हर लिहाज से पाकिस्तान को जो मुश्किलात थी महंगाई के हवाले से या दूसरी चीज़ों के हवाले से, बिजनेस के हवाले से, जॉब्स के हवाले से, लेकिन आज जो टीचर्स हमारे बच्चों को तैयार करते हैं, आज जब उनको रोड पे देख रहे हैं तो दुख हो रहा है। इस हवाले से बात करते हैं टीचर से, वो आज जिस हवाले से एहतजाज कर रहे हैं वो क्या कहना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैं अपनी LHV और मिडवाइफ बहनों की नुमाइंदगी कर रही हूँ। ये जैसे हमारी पेंशन में कटौती, हमारी लीव इनकैशमेंट में कटौती, ये बहुत जालिमाना इक़दाम है और हम इसको बिल्कुल कंडेम करते हैं। सेकेंडली, ये जैसे एक जागीरदाराना निज़ाम लाना चाहते हैं, हमारे महकमा तालीम को इन्होंने प्राइवेट कर दिया है। ये हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए, गरीब वालिदैन के ऊपर बहुत बड़ा जुल्म है। हम इसको बिल्कुल कंडेम करते हैं और हमारे जितने लीडर साहिबान हैं जिन्हें पूरा अमन एहतजाज जिन्होंने किया, उन्हें कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करना पड़ रही हैं। ये हमारे लिए बहुत ही हम मासूम मजलूम अवाम पे बहुत जुल्म है ये हुकूमत का। तो ये इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। हम ना थकेंगे, ना झुकेंगे, ना बैठेंगे जब तक हमें हक हमारा ना मिला। हम इसी तरह खड़े रहेंगे। टीचर्स भी मौजूद है, उन हवाले से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मैम, ठीक है? शुक्र है अल्लाह का। कैसे देख रहे हैं कि आज इस अफसोसनाक दिन पर क्या बात करेंगे? मेरी बात सुने, उस्ताद के बारे में हजरत अली का कौल है कि जब तुम अपने उस्ताद को देखो तो तुम खड़े हो जाओ, खाए तुम बादशाही क्यों ना हो। जब हमारे नबियों ने, वलियों ने उस्ताद को इतना एहतराम दिया और इन्होंने हमें लाके सड़कों पे खड़ा कर दिया। हमने इस कौम के बच्चों को बनाना है, हमने इन बच्चों को लेके आके आना है और इन्होंने हमारे साथ ये कर दिया, हमें सड़कों पे लाके खड़ा कर दिया। मजीद टीचर्स मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे देखते हैं सारी सूरत हाल? सारी सूरत हाल मुल्क का निज़ाम इस वक्त मुकम्मल तालीमी निज़ाम धर्म भरम हो चुके हैं और इसके पीछे सारी मगरबी तंजीमों का हाथ है। और ये जो स्कूलों की प्राइवेटाइजेशन हो रही है, असल में ये गरीब बच्चों का हक है जो मारा जा रहा है। चाइल्ड प्रोटेक्शन की बात की जाती है, चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट नारे लगाए जाते हैं, लेकिन अगर बच्चों को तालीम का ही हक नहीं दिया जाएगा तो उन बच्चों का मुस्तकबिल क्या है। वो बच्चे लेबर करने में मजबूर होंगे। और ये जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरोस, मेरी इन तमाम NGO से और हुकूमत आला पंजाब से सबसे अपील है कि वो इस एक्ट के खिलाफ और इस प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ, इस नोटिफिकेशन के खिलाफ सख्त एक्शन ले और उस्ताद के हक को पहचाने। उस्ताद की जो तकरीम है, उसका इज्जत और एहतराम है, वो मुल्क में बहाल किया जाए और बच्चों की तालीम के रास्ते में जितनी भी रुकावटें हैं उनको दूर किया जाए। लेकिन एक चीज मैम और भी चीज आती है कि हम काफी ज्यादा लोगों से बात करते हैं कि जब चीज होती है कि तो जो गरीब वाले हैं ना, वो कहते हैं वो एजुकेशन से भी भाग रहे हैं, क्योंकि कहते हैं हम पढ़ाते हैं बहुत मुश्किल से, अपने अखराजात पूरे करते हैं, बच्चों के करते हैं, लेकिन आगे जाके यूनिवर्सिटी में जिस तरह की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है वहाँ पे भी इतनी ज्यादा फीसें हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो बच्चा आगे नहीं जा पाता। तो इस हवाले से भी हमारे मुल्क के अंदर कम से कम ये निज़ाम जरूर राइज था कि मैट्रिक तक मुफ्त तालीम दी जाती थी, मुफ्त किताबें दी जाती थी। हमारे यहाँ स्कूलों के अंदर बच्चे ऐसे घरानों से भी आते हैं जो 20 रुपए तक की भी तालीम अफोर्ड नहीं करते और हम टीचर्स खुद ऐसे बच्चों का बाजू बनते हैं और अपनी जेब से उन बच्चों की फीसें जो है वो भेज रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर जब वो बच्चे प्राइवेट तौर पर पढ़ना स्टार्ट कर देंगे और फीसें 3-3, 4-4 हजार हो जाएंगी, वो माँ बाप भी परेशान है और वो कहते हैं कि मतलब हम बच्चों के पता नहीं आटा किस तरह से पूरा करते हैं, हम इनकी फीसें कैसे भरेंगे। इससे तो बेहतर है हम अपने बच्चों को किसी काम कारोबार पे लगा दे। और ऐसे ही बच्चे जो है वो चाइल्ड लेबर का हिस्सा बनते जाते हैं और मुल्क हमारा जहालत का शिकार होता जाएगा। और ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो गैर मुल्की तंजीमों की काविश है कि वो तालीमी निज़ाम की जड़ें जो है वो खोखली करने पर तुले हुए हैं। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आप देख सकते हैं जो टीचर से बात हो रही थी इसी हवाले से, तो बेसिक ये जो हमारी टीचर्स है, जो माएँ और बहनें हैं,
ये अपने लिए नहीं बाहर निकली, ये निकली है तो हमारे उन गरीब बच्चों के लिए बाहर निकली है, जिनको ये चाहते हैं कि उनको ये हक मिलना चाहिए स्टडी का, क्योंकि ये स्टडी का हक, तालीम का हक, ये पाकिस्तानी हर बच्चे का हक है। माशाल्लाह साहिवाल की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम देखा जा रहा है कि इतना बड़ा जो है मार्च लेकर आप निकले हैं। तो आपके क्या क्या मुतालबात है और क्या आपको लगता है कि आपके मुतालबात की मंजूरी हो पाएगी? सर, हमारा अल्लाह बहुत बड़ा है, ये हुक्मरान बहुत छोटे हैं, हमें ना उम्मीदी है ही नहीं, इंशाल्लाह पूरे ही होंगे। बल्कि मैं बता दूं आप लोगों को, मुझे कॉल आ चुकी है कि वज़ीर आला ऑफिस का मैसेज है कि आपकी कमेटी बना रहे हैं, आप एहतजाज ना करें। कमेटी ये ना बाद में निकलने वाली बनाने का चीफ सेक्रेटरी की सदारत में हाई सतह की कमेटी है, आपके कोई स्कूल प्राइवेटाइज नहीं होंगे, आपकी कोई पेंशन की रिफॉर्म्स नहीं ली जाएंगी। अभी मुझे बड़े एक जो जिम्मेदार अदारे का उन्होंने बता दिया है। अगर आपको लगता है कि आपकी मंजूरी हो रही है तो फिर ये फौरी तौर पर एहतजाज खत्म होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। हमारे कायदीन जेलों में हैं, उनपे 60 एमपीओ के पर्चे हैं, जब तक वो बाहर नहीं आ जाते, वो साथीजा हैं, उनकी FIR खारिज नहीं होती। हमारे तमाम मुतालबात नोटिफिकेशन की मंजूरी, जिसमें नंबर 1 हमारा लीव इनकैशमेंट, नंबर 2 पेंशन रिफॉर्म्स, नंबर 3 हमारी स्कूलों की प्राइवेटाइजेशन, नंबर 4 हमारे तमाम जितने अगेगा इत्तेहाद के कायदीन उनके खिलाफ FIRs, नंबर 5 हमारे SSCs हो रही है उसकी रेगुलराइजेशन का मूवमेंट का प्लान। ये वो 5 मेजर बड़े हमारे वो मुतालबे हैं जिसके बारे में अब हुकूमत को सोचना पड़ेगा। मैं क्लियर बता रहा हूँ, वी आर द टीचर्स, वी आर वेल एजुकेटेड कम्युनिटी, वी आर द नेशन बिल्डर्स, वी आर सिटिंग हियर फॉर अ पीसफुल प्रोटेस्ट। ये उनकी बेहिस्सी प्रायोरिटीज की निशानी है। काश मोहसिन नकवी साहब को पता होता, जिस दिन उनको किसी ने कलम पकड़ना सिखाया तो वो उनका उस्ताद था, उनका बाप था, वो हम थे, वरना उनको मोहसिन नकवी ना लिखना आता। आज वो भूल गए अपनी इस बात को कि कौन मोहसिन नकवी, मीडिया का पर्सन हमारी रियासत है, हम अवाम है, हमारे अदारे हैं, केयर टेकर गवर्नमेंट की मैंडेट ही नहीं है, तो कौन होते हैं फैसले करने वाले?